ताराराम मेहना का तो नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। गत दिनों उनके कई सारे जो बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। दरअसल कल एक उनका ऐसा बयान आया जिसके बाद से राजनीतिक विरोधाभास खड़ा हो गया है, जिसे देखकर संविधान और लोकतंत्र के सजग प्रहरी भी हैरान है। इस लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके नेता ताराराम मेहना जो हर मंच से जनता को संविधान का पालन करने की नसीहत देते हैं, आज खुद किस रास्ते पर जा रहे हैं इसका विश्लेषण करना हमारे लिए, आपके लिए बेहद जरूरी है। एक तरफ संविधान की शपथ और दूसरी तरफ उसी संविधान की भावनाओं के साथ खिलवाड़, यह दोहरा चरित्र आज बाड़मेर जैसलमेर की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। जब कोई नेता यह कहता है कि विवाद पैदा करना ही हमारा कर्म है, तो वह यह भूल जाता है कि संविधान विवादों को सुलझाने के लिए बना है, न कि उन्हें पैदा करने के लिए। मेहना का यह दावा है कि हिंदू कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है। हिंदू कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है और हिंदू को कहीं पर भी मान्यता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म इसलिए भी नहीं है कि हिंदू सबसे पुराना सनातन धर्म है, उसको आप कैसे देखिए, सनातन धर्म है जी, ये सनातन धर्म ही बौद्ध धर्म है। केवल एक बयान नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था पर किया गया एक सोची समझी कानूनी और वैधानिक प्रहार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 तक देश का पूरा विधिक ढांचा यह स्पष्ट करता है कि हिंदू धर्म न केवल मान्यता प्राप्त है बल्कि इस राष्ट्र की सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़कर खुद को जनता का प्रतिनिधि बनाने का सपना देखता हो, उसका उसी संविधान की मूल व्याख्याओं को नकार देना आत्मघाती है। यह सीधे तौर पर जनता को संवैधानिक रूप से गुमराह करने का प्रयास है। इससे पहले भी इनका एक बयान वायरल हुआ था। इन्होंने कहा था कि SC, ST और OBC के वर्ग के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है। उन्होंने हिंदू समाज से उन्हें अलग बताने की बात की। तो यह उन करोड़ों लोगों के पुरखों, उनकी परंपराओं, उनके कुल देवताओं का भी अपमान है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में इन वर्गों को प्राप्त अधिकार और आरक्षण की जड़ें इसी सामाजिक संरचना में निहित है। राजनीति का यह फैसला दोहरा मापदंड है कि आप सुबह दूसरों पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं और शाम होते होते खुद समाज को जातियों और धर्म के आधार पर खंडित करने का ब्लूप्रिंट पेश कर देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि लोग जातिवाद करते हैं और दूसरी तरफ आप खुद एक बड़े वर्ग को उनकी धार्मिक पहचान से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सबसे बड़ा जातिवाद नहीं है? सच तो यह है कि जब किसी नेता के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरहदी इलाकों के विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर बोलने के लिए ठोस विजन खत्म हो जाता है, तब वह आस्था और पहचान के संवेदनशील धागों को तोड़ने का सहारा लेता है। दूसरों को जातिवाद कहना और समय जातियों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी करना राजनीति का वह सबसे निचला स्तर है जहां से केवल सामाजिक विघटन का रास्ता निकलता है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन वह आजादी किसी को भी समाज की रगों में जहर घोलने या किसी धार्मिक पहचान को अवैध घोषित करने का लाइसेंस नहीं देती। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जागरूक जनता को यह समझना होगा कि जो व्यक्ति खुद को विवाद का जनरेटर मानता हो वह कभी शांति और प्रगति का संवाहक नहीं हो सकता। विवाद पैदा करना ही हमारा काम है। यह बांटो और राज करो की वही घिनौनी मानसिकता है जिसे आज नए क्लेवर के रूप में पेश किया जा रहा है। देश कानून और स्थापित संवैधानिक मर्यादाओं से चलता है, किसी नेता की व्यक्तिगत कुंठा या विवादित बयानों से नहीं। यह वक्त की मांग है कि ऐसी विभाजनकारी राजनीति को तर्क और कानून की कसौटी पर परखा जाए और वह तय किया जाए कि समाज को जोड़ने वाला नेतृत्व चाहिए या फिर तोड़ने वाला नेतृत्व। ताराराम मेहना का इस तरीके के जो बयान है वो पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि SC, ST और OBC वाले हिंदू नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या वो हिंदू नहीं है? क्या संविधान में उनको हिंदू के रूप में कहीं दर्ज नहीं किया गया है? अगर दर्ज किया गया है तो फिर ताराराम जी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो बड़े वर्गों को बांटने में लगे हैं? क्या इस तरीके की राजनीति एक ढंग के नेता को शोभा देती है? लोगों का ये कहना है कि ऐसी राजनीति, इस तरीके के बयानों की राजनीति करने वाले लोगों को ये समाज अनुमति नहीं देता, क्योंकि जो चीज, जो धर्म संविधान के अंदर दर्ज है उनको मान्यता मिली हुई है, तो फिर इस तरीके के बयान क्यों? कई सारी बातें हैं। फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ में। देखते रहें द बवाल। धन्यवाद।